हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा सुधीर 07 पर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज थोड़ा मौसम अच्छा था, इसीलिए हम लोग निकल चले हैं घूमने के लिए। और मेरे घर से निकलते ही थोड़ी ही दूरी पर ये आ जाता है रेलवे ट्रैक। तो यहाँ से ट्रेन जा रही थी, तो इसके लिए हम सब लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे। और एक बात मैं बताऊँ, ये फाटक हमेशा बंद ही रहती है। आप कभी भी जाओ, कभी भी आओ, हमेशा बंद ही रहती है। और वैसे अभी बज रहा है 4:30, हाँ 4:30 ऐसा कुछ बज रहा है, शायद 5:30 हो गया होगा, पता नहीं मुझे। तो यहाँ से हम लोग जा रहे हैं आज घूमने के लिए। उसी के साथ मैं आपको वाराणसी का जो है थोड़ा इधर उधर का एरिया मैं आपको दिखा देती हूँ। ये वाला जो एरिया है इसको जेल रोड एरिया बोलते हैं। और ये अभी न्यू बनाया गया है, जो आपने देखा था ना हॉकी वाला, ये सब अभी नया बनाया गया है। तो अब हम जा रहे हैं। और ये देखिए, मतलब आप बनारस में आप किसी भी रोड पर जाएंगे, किसी भी गली में जाएंगे, आपको वहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर से स्टेचू बने हुए दिखाई देंगे, मूर्तियाँ दिखाई देगी, फ़ोटो फ्रेम्स बने हुए दिखेंगे, मतलब भोलेनाथ से रिलेटेड, मतलब बहुत सुंदर सुंदर सीनरी जैसी बनी हुई रहती है। और ये है बरना पुल, यहीं पर इसी वाले पुल में छठ पूजा होती है, तो हम लोग यहीं पे देखने के लिए आते हैं। वैसे देखा जाए तो मुझे बनारस बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बट थोड़ी यहाँ की गर्मी मुझे थोड़ी कम पसंद है। और मैं आपको बताऊंगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ, बट मैं नहीं बताऊंगी। बट आप लोग ये देखिए कि लिटरली मतलब पुराना वाराणसी कैसा है, बनारस कैसा है। और क्योंकि देखते हैं ना कि हम लोग जब आते हैं घूमने के लिए ना, तो इतना अच्छे से हम अंदर अंदर नहीं जा पाते हैं। बट हम लोग आज जो गए थे ना, हम गलियों गलियों से गए थे। मैंने इनको बोला था कि भाई मुझे गलियों गलियों से दिखाओ। और ये जो सामने दिख रहा है ना, यहीं पे काशी विश्वनाथ का है, यहाँ पे अभी काम हो रहा है, तो इसी गली में हम लोगों को जाना है। तो आइए, मैं आपके लिए एक सरप्राइज़ है, आप देखिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा शांति मिलेगी। क्योंकि जो लोग राजस्थान से हैं उनके लिए ये मंदिर बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। ओहो, मैंने बता दिया मंदिर हाँ, मैं मंदिर ही आई हूँ। मतलब आपको एक चीज़ मैं और बताऊं, मैं पिछले 5 ईयर से वेट कर रही थी जब मैं राजस्थान में थी कि मैं जाऊं दर्शन करने के लिए। पर कहते हैं ना, जब तक भगवान नहीं चाहेंगे, वो आपको नहीं बुलाएंगे, तब तक आप कहीं नहीं जा सकते हैं। और ये एक सच्ची, एक बहुत ही मतलब सच्ची बात है ये, कि मतलब जब तक बिना बुलाए ना, मतलब आप पत्ता भी नहीं हिल सकता, मतलब भगवान की बिना मर्जी के। बट लगता है कि शायद इस बार मेरी उन्होंने मनोकामना सुन ली, वहाँ नहीं पर कम से कम मुझे यहाँ बुला लिया है। तो अब आपको हल्की फुल्की झलक दिख ही गई होगी। तो यहाँ पर मैं रेड रोज़ ले रही हूँ और प्रसाद भी मैंने लिया है। यहीं पे मेरे बच्चे लड़ने लगे कि मैं लूँगा मैं लूँगा, तो मैंने एक को फ्लावर दिया और एक को मैंने मिठाई दी। तो और मेरे छोटे वाले बेटे को मिठाई थोड़ा ज़्यादा पसंद है, इसलिए उसने मिठाई लिया। बड़े वाला बेचारा फ्लावर से ही खुश हो गया था। तो अब हम लोग अंदर चलते हैं। अंदर जाने से पहले मैं थोड़ा हैंड वॉश कर लेती हूँ। यहीं पे मेरा बेटा स्लाइडिंग करने लगा, तो अंकल बोले कि कांटा चुभ जाएगा, तो आओ मैं तुम्हारे कांटा कट कर देती हूँ। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। वैसे फ्लावर देख के तो आपको समझ ही आ ही गया होगा कि मैं कौन से टेम्पल आई हूँ। जो राजस्थान से हैं या बाहर से भी हैं, वो भी समझ ही जाएगा कि मैं कहाँ आई हूँ। बट मैं बहुत खुश हूँ कि मतलब राजस्थान के अलावा और भी दूसरी जगह पर ऐसा मंदिर बना है, जो कि मतलब जो अगर वहाँ नहीं जा पा रहे हैं ना, वो यहाँ आके भी अपनी मन्नत मांग सकते हैं। और इस मंदिर में आके भी मुझे बहुत ही शांति मिली, क्योंकि मैं बहुत टाइम से मैं सोच रही थी जाने के लिए। पता नहीं, आज मुझे पता है, मुझे कल ही पता चला था कि यहाँ पर भी खाटू श्याम जी का टेम्पल है। तो बस फिर क्या, मैंने इनको बोला कि वहाँ नहीं तो कम से कम मुझे यहाँ दर्शन करवा दीजिए। और यहाँ पर तो मुझे बुला लिया इन्होंने। बाकी मैं पिछले 1.5 साल से हूँ यहाँ, मुझे पता ही नहीं था कि यहाँ पे भी खाटू श्याम जी का मंदिर है, वरना मैं बहुत बार आके दर्शन कर लेती। बट कोई बात नहीं, इस बार मेरा फाइनली दर्शन हो चुका है। अब मैं इनसे यही मन्नत मांगी मैंने यहाँ पे कि भाई यहाँ बुलाया है, बस मुझे खाटू बुला लो। क्योंकि मैं तो इनके बिल्कुल घर के पास ही रहती हूँ जयपुर में हूँ, मैं जयपुर रहती हूँ। और खाटू श्याम जी हमारे वहाँ से ज़्यादा दूर भी नहीं है, बट मैं नहीं जा पाती हूँ। एक बार तो मतलब हम रेडी हो चुके थे, फिर भी मैं नहीं जा पाई थी। और आज पता नहीं कैसे इनकी इच्छा रही कि इन्होंने मुझे बुला लिया मतलब मैं क्या ही बोलूँ आपको कुछ बोलने के लिए शब्द नहीं है मेरे पास में। और मंदिर बहुत ही प्यारा था। और ये जो अपना बाबा विश्वनाथ का मंदिर है, उस ही रोड पे है।
तो आपको वापस ऊपर की तरफ जाओगे ना तो सर्किल आएगा, सर्किल से आगे जाके लेफ़्ट साइड की तरफ एक रोड जाता है, वहीं से आपको अंदर पतली गली में लेफ़्ट हैंड की तरफ पतली गली है, उसी में आपको अंदर जाना है। और अब मुझे मंदिर के बारे में पता चल गया है, अब मैं देखती हूँ और भी मैं यहाँ आती रहूँगी दर्शन करने के लिए। और इसका व्यू बहुत ही प्यारा था, बहुत ही सुंदर था। मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं खाटू में हूँ या फिर मैं वाराणसी में हूँ, क्योंकि मतलब लग ही नहीं रहा था। और बच्चे मेरे भी खूब इन्जॉय कर रहे थे, क्योंकि ये भी जानते हैं खाटू श्याम जी के बारे में, तो इसलिए ये बहुत खुश थे और बोल रहे थे कि मम्मा यहाँ खाटू कैसे आ गया, खाटू तो अपने जयपुर में है ना, यहाँ कैसे आ सकता है, राजस्थान में है। वही मैं इसको समझा भी जा रही थी कि नहीं बेटा, यहाँ पर भी मंदिर लोगों ने बनाए हैं, क्योंकि मारवाड़ी यहाँ पर भी बहुत सालों से रह रहे हैं ना, तो उन्होंने ही शायद यहाँ पर इनकी स्थापना करी होगी। और देखते हैं इस बार अगर होली पर फाग होगा ना तो मैं फाग में भी यहाँ आने की कोशिश करूँगी। मैं प्रॉमिस नहीं करती हूँ, बट मैं ज़रूर आऊँगी। यहाँ पे हम लोगों ने खाटू श्याम जी से मन्नत मांगी, और क्योंकि मन्नत कहा जाता है कि इनसे जो भी मांगो ये सच में दे देते हैं, क्योंकि हारे हुए के सहारा सिर्फ बाबा श्याम हमारा है। और मैं मतलब बहुत टाइम से नहीं, बहुत ईयर से यहाँ आने की कोशिश कर रही थी, और आज फाइनली मैं यहाँ आ गई हूँ। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आपकी भी अगर कुछ इच्छा हो, कोई मनोकामना हो, कोई विश हो, तो आप भी यहाँ आइए, इनसे मांगिए। और मैं तो बोलूँगी आप घर पे रह के भी मांग सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि आपको कोई मन्नत मांगनी हो ना तो आप घर पे ही नारियल बांध के और एक कागज़ पे अपना जो भी इच्छा है, अपनी अर्जी है, वो लगा के उसको मोली से बांध दीजिए, और 11 रुपये 21-51 जो भी आपकी श्रद्धा है वो मन्नत मांग के आप अपने घर के मंदिर में भी रख सकते हैं, या फिर आप मंदिर में जाके भी रख सकते हैं, जो कि खाटू श्याम जी का मंदिर हो। तो ऐसा कहा जाता है कि मतलब एक 11 से दूसरे 11 आने तक खाटू श्याम जी वो इच्छा पूरी कर देते हैं। तो मैं भी मन्नत तो मांगी हूँ, अब देखते हैं कि मेरी मनसा कब पूरी होती है। बट प्लीज़ खाटू श्याम जी मेरी इच्छा पूरी कर दीजिए। इनफैक्ट मेरे बच्चे भी वही चाहते हैं जो मैं चाहती हूँ, तो प्लीज़ हमारी मनोकामना पूरी करिए। और अगर कोई राजस्थान से यहाँ घूमने के लिए आता है तो मैं बोलूँगी कि ये जो मंदिर है ये उसी काशी विश्वनाथ वाले मेन रोड पर ही है, तो आप इसका भी दर्शन करने ज़रूर आइएगा। लीजिए, अब आरती शुरू हो गई है, क्योंकि 7:30 के आसपास आरती होती है। तो मैं लकीली यहाँ पे खाटू श्याम जी की आरती तक भी मैं रुक गई थी। मैंने बोला कि जब आए हैं तो हम लोग खाटू श्याम जी की आरती देख के ही जाएंगे। तो 7:30 के लगभग ये आरती हुई थी, और यहाँ से फिर अब हम लोग घर पे जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरे कॉमेडी वीडियो आप मुझे इंस्टाग्राम पर जाके देख सकते हैं, और मेरी आईडी है वहाँ पर भी सेम यही है, पूजा सुधीर 07 करके। एक आईडी मेरी और है, वो है पूजा-क्यूट स्माइल 26, और मैं कॉमेडी कंटेंट बनाती हूँ। और मंदिर से निकलने के बाद हम लोगों ने ये टमाटर की प्योरी खाई थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। फिर हम लोग निकल पड़े हैं घर के लिए। हम डिनर करने भी गए थे, तो शायद मैंने उसका वीडियो भी इसमें ऐड किया है। यस ऐड किया है, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था और घर जाके खाना बनाने जितनी हिम्मत थी मेरे में, बट ऐसा नहीं थी, हिम्मत थी, पर फिर भी हस्बैंड बोले कि चलो कोई नहीं, खा लेते हैं। तो ये है मेरा फेवरेट, मतलब वन ऑफ फेवरेट है मेरा, बनारस का फूड माफिया करके है ये। तो यहाँ पे मैं अधिकतर चाप खाने के लिए आती हूँ। तो आज तो मैं चाप नहीं खाऊंगी, क्योंकि यहाँ आज जो मैं डिनर कर रही हूँ इससे जस्ट 2 दिन पहले मैंने इनको घर पे ही होम डिलीवरी मंगवाया था, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा फीवर था, तो मैंने चाप उस समय घर पे मंगवा लिया था। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पर वो नहीं मंगवा रही हूँ। आप मुझे बताइएगा कि मैंने क्या मंगवाया है। और मैंने आज लच्छा पराठा भी मंगवाया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा यमी था, टेस्टी था, और हम लोग बहुत खुश थे। इसके बाद हम लोग पान खाने जाएंगे, तो शायद अगर मैं पान का वीडियो बनाऊंगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। अगर आप बाहर से हो और अगर वाराणसी आते हो तो पान ज़रूर खाइएगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।